गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के ऊपर पूरा जोर देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने कर्म करना है, अकर्म की तरफ नहीं चलना। लोग कर्म छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कर्म क्यों करें, बैठे रहते हैं, आलसी बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने कर्म करना है। कई लोगों को हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहते हैं। वे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, परंतु चलते नहीं हैं, एक कदम भी चलेंगे नहीं। सिर्फ बैठे रहेंगे, प्लानिंग करते हैं या चर्चाएं करते रहते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें करते रहते हैं। कौन सी ध्यान की विधि अच्छी है, कौन सी गुरु ने क्या कहा है, किसको अपनाना चाहिए, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक कदम भी वो चलते नहीं हैं। सिर्फ सोचने से हम मंजिल तक नहीं पहुंचते। इस चीज़ को हमें याद रखना है। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो हमें कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे, चलना तो पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता। महावीर का बड़ा ही प्रसिद्ध वचन है कि जो चल पड़ा वो पहुंच ही गया। लाओ त्से ने कहा कि एक एक कदम चलकर मंजिल प्राप्त की जाती है। जैसे एक एक बूंद से सागर का निर्माण होता है। एक एक कदम, एक एक इंच चलते हुए आप मंजिल के, अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। परंतु चलें तो सही। लोग तो पहले ही हार मानकर बैठ जाएंगे। सोच सोच के भी कई लोग थक जाते हैं। बैठे बैठे सोचते रहते हैं, थक जाते हैं, हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं। चीन की एक बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है कि एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। बहुत से लोगों को देखता कि वो तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, बहुत से यात्रियों को देखता। उसके घर के पास ही वो स्थान था, सिर्फ 3 या 4 घंटे की दूरी थी। 10 से 15 मील का सफ़र था। वह सोचता रहता लोगों को जाते देखकर। नीचे घाटी में उसका मकान था, उसकी दुकान थी और दूर पहाड़ तक जाना था। तो यात्रियों को सौदा बेचता था, सामान बेचता था, उनसे बातें करता था। ऐसे करते करते उसकी काफ़ी उम्र निकल गई। सोचता ही रहा, सोचता था मेरे तो घर के पास ही है। लोग तो पता नहीं कहाँ से दूर दूर से आते हैं, वर्षों की यात्रा करके आते हैं। मेरे तो घर के पास है, मैं तो पहुँच जाऊँगा, मुझे कितनी देर लगेगी। सोचता ही रह गया। और जब वह वृद्ध हो गया तो ऐसे ही एक दिन सौदा बेच रहा था और एक यात्री उसके पास आया। यात्री ने सामान लिया और पूछा कि क्या आप भी गए हैं उस तीर्थ यात्रा पे, तीर्थ स्थान पे आप गए हैं, देखा है आपने, दर्शन किए हैं? तो वह व्यक्ति बोला, वह दुकानदार बोला कि मैं तो सोचता ही रह गया और कभी जा ही नहीं पाया, परंतु आज आपकी बात सुन के लग रहा है कि अब मुझे जाना चाहिए, अब समय आ चुका है। उसने दुकान बंद की और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर वो कुछ तैयारी करना उसने आरंभ किया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, तुम तो कहीं आते जाते नहीं हो। तो पत्नी की तरफ देखकर उस व्यक्ति ने कहा, बहुत साल बीत चुके हैं, मेरी एक ही इच्छा थी तीर्थ यात्रा पर जाने की, परंतु मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं तो सिर्फ सोचता ही रह गया। इतने यात्री यहाँ से गए, उन्होंने बातें बताईं कि कितना सुंदर मंदिर है, कितने अच्छा वहाँ का दृश्य है, कितने सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर खिले हुए हैं, वहाँ का मौसम अच्छा है, परंतु ये सब बातें सिर्फ मैंने सुनी, मैं वहाँ गया नहीं। अब तो मरने का समय आ गया है, अब भी नहीं जाऊँगा तो कब जाऊँगा। तो उसने तैयारी आरंभ की, रात भर तैयारी करता रहा, क्योंकि यात्रियों से उसने सुना था, देखा था, तो वो सामान सारा उसने एकत्रित कर लिया। सुबह सुबह 3 बजे उसने यात्रा आरंभ करनी थी। सोचा सुबह सुबह निकल जाऊंगा ठंडे ठंडे में और आराम से पहुंच जाऊंगा। तो उसने लालटेन ली, उस समय लालटेन चलती थी, तो उसने उसको जलाया और चल पड़ा। जैसे ही गांव के बाहर वो पहुंचा, अब उसको लगा
कि ये जो लालटेन है, ये जो प्रकाश है, ये तो 4 कदम को ही प्रकाशित करता है, इसके आगे तक का तो पता ही नहीं चलता। यात्रा तो बहुत दूर की है, 15 मील का सफ़र है, इस छोटी सी लालटेन से कैसे ये सफ़र होगा। अब वो हिसाब किताब करने लग गया, क्योंकि वो तो दुकानदार था, शॉपकीपर था, पूरा हिसाब लगाया। अब हिसाब लगाते लगाते वो उलझ गया, जैसे लोग उलझ जाते हैं हिसाब में, अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पहुंचना है। करते करते अपने ही जाल में उलझ जाते हैं, जैसे मकड़ी अपने जाल में उलझ जाती है। तो वो भी उलझ गया। लोग भगवान का भी हिसाब करते हैं, सोचते हैं बहुत दूर है, थक जाते हैं, सोचते हैं कि कहाँ हम धरती पर और कहाँ परमात्मा, हमें तो पता भी नहीं है। तो वो रास्ता भी छोड़ देते हैं, निराश होकर बैठते हैं। ऐसे ही वो भी बैठ गया, डर गया, पैर उसके कांपने लगे। अब थोड़ी देर में एक यात्री वहाँ से आया और उस यात्री ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम बैठे क्यों हो, तुम्हें जाना नहीं है? तो व्यक्ति कहने लगा कि क्या तुमने हिसाब लगाया कितने दूर का सफ़र है, और मेरे पास ये छोटी सी लालटेन है, मैं कैसे पहुंचूंगा? तो जो जा रहा था यात्री, उसने कहा मैं कई बार इस यात्रा पर जा चुका हूँ, मुझे यात्रा का अनुभव है, तुम बस उठो, खड़े तो हो, चलो तो सही, तुम पहुंच जाओगे। मेरे पास तो तुमसे भी छोटी लालटेन है, तुम देखो, तुम्हारी लालटेन तो 4 कदम को प्रकाशित करती है, मेरी लालटेन तो सिर्फ 1 कदम को प्रकाशित करती है। मैं 1 कदम चलता हूँ और फिर उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट जो कदम है, जो दूसरा कदम है, फिर वो प्रकाशित हो जाता है। ऐसे करते 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 मैं अपने स्थान तक पहुंच जाता हूं जहां मुझे पहुंचना है, तुम चलो तो सही। लोगों का हाल क्या है, वो सिर्फ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन 1 कदम भी हिलते नहीं, डर के निराश होकर बैठ जाते हैं। हमें निराश नहीं होना, चलना है। सोचना उन लोगों की तरकीब है जिन लोगों ने कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में, वो सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं। तो जो सिर्फ बातें बनाता रहेगा वो कहीं भी नहीं पहुंचने वाला। तो महावीर जो कहते हैं कि जो चल पड़ा वो पहुंच ही गया। परंतु बहुत से लोग हैं जो ज्ञानियों के वचनों को तर्क से काटने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह के उदाहरण देंगे और उनकी बातों को काटते हैं। जैसे महावीर के समय में उनके खुद के दामाद ने उनसे दीक्षा ली, उनके शिष्य बन गए, परंतु जब महावीर के चरण स्पर्श करने पड़ते तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती, बड़ा अहंकार अंदर से बहुत दुखी होता, ईगो को ठेस पहुंचती कि मैं तो दामाद हूँ, दामाद का तो स्वागत सत्कार किया जाता है और मुझे अपने ससुर के पैर छूने पड़ते हैं। तो उसे कुछ दिनों के बाद महावीर की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। महावीर का ये वाक्य कि जो चल पड़ा वो पहुंच गया, ये भी बहुत बुरा लगने लग गया। अब उसने सारे शिष्यों को भड़काना शुरू कर दिया, सारे शिष्यों को एकत्रित करना शुरू कर दिया और उनकी बात को तर्क से काटना शुरू कर दिया। अब वो तर्क से काटता है, कहता है कि महावीर कहते हैं कि जैसे दरी है, दरी को हम ले और जैसे खोलना शुरू करें दरी खुल जाती है। तो उसने सामने एक दरी ली और उसे खोलने का प्रयास किया और थोड़ा सा खोला और रुक गया और कहा कि देखो ये तो बीच में ही रुक गई, कहाँ ये पूरी खुली। उनकी बात को काटने लगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीज़ों को काटते जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, ज्ञानियों के वचनों के गहराई में नहीं जाते। जो बात ज्ञानी जन कहते हैं वो अद्भुत है। सत्य की राह पर जो चलता है उसका आकर्षण इतना होता है कि व्यक्ति बीच में रुक नहीं सकता। जैसे छत से कोई व्यक्ति पत्थर को गिरा दे तो पत्थर फिर ज़मीन पर जाकर ही रुकता है, क्योंकि ग्रेविटेशन उसे पुल कर लेता है, खींच लेता है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है। ऐसे ही जो व्यक्ति चल पड़ता है वो मंजिल तक पहुंचता है और परमात्मा का आकर्षण तो बहुत गहरा है। तो कर्म की तरफ हमें चलना है, हमें बैठना नहीं, आलसी नहीं बनना, निराशा की तरफ नहीं चलना। भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं कर्म करो, तो हमें कर्मशील बनना है, हमें
परमात्मा की राह पर चलना है, अपना उद्धार करना है, अपने आप को निखारना है। जो अपने आप को निखारने लग जाता है उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन तो आता ही आता है, लेकिन साथ ही साथ वे दूसरों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। अपनी ज़िंदगी में भी आनंद लाता है और दूसरों की ज़िंदगी में भी आनंद लेकर आता है। बस इसी आनंद की यात्रा पर हम निरंतर चलते रहें, अपने जीवन को सुखी बनाएं और साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी हम सुखी बनाएं। सभी को हरिओम।